बताएं सर, कोई नतीजे जो खास लगे? मैरिको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आई दीप, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, ग्रॉस मार्जिन 6 साल के ऊपर इस तरह पर आए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 50.5% के आसपास की। कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छी है, सेकंड हाफ को लेकर पॉजिटिव है, डिमांड ठीक नज़र आ रही है इनको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, लगभग सारे बिजनेसेस ठीक दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने वो ये कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ से भी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, 3.5-4% और मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप अगर देखें कि भाई खराब तो कुछ भी नहीं नंबर्स में, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो वो ये कह सकते हैं आप जो 3% की ग्रोथ आई है, वॉल्यूम ग्रोथ, जो 3 से 4% की उम्मीद थी। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड आया, मतलब डाउनग्रेड तो नहीं, मतलब टारगेट थोड़े से घटाए, बट नंबर्स में कोई मुझे खराबी नहीं दिखती। अब वो स्टॉक चले नहीं चले अलग बात है। GMR एयरपोर्ट नंबर्स यहाँ भी ऑपरेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 35% के मार्जिन 30% 29.5% से बढ़ के बहुत अच्छे कहे जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55%, लॉस है लेकिन लॉस से देखिए डरिए मत, क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस GMR की भी बहुत अच्छी। तो ये दोनों स्टॉक जो FNO के हैं अच्छे नंबर्स दिए इन्होंने। चलिए, दोनों स्टॉक्स जो FNO के अच्छे नंबर्स यहाँ से आपको आते हुए दिखे, देखते हैं कैसा मूव आएगा। बट कई सारे स्टॉक ऑफ द डे आज भी अनिल जी आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे बताएं सर, आज क्या कुछ है रेडर? सबसे पहला स्टॉक है DLF के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है 550 के स्टॉप लॉस के साथ। 565, 571 और 576 ये 3 टारगेट रखे। 576 के टारगेट की इंपॉर्टेंस बता दूं दीप, 52 हफ्तों का यही ऊपरी स्तर है, शायद लाइफ टाइम हाई भी यही है DLF का। हम 200, 250, 250 रुपए से लगातार बुलिश है और अभी भी है, अभी भी ये कुछ भी नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं चला है। जब तक 700, 750, 800 ना हो तब तक आपको डरने, घबराने और बेचने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि स्ट्रक्चरली ये बाय स्टॉक हो चुका है, ये जिसको आप वो कहते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर खरीदने का जब भी मौका मिले खरीदिए। आप परफॉर्मेंस देखिए, मजा आ जाएगा दीप, क्या परफॉर्मेंस दी है DLF ने इस क्वार्टर में। हर एक पैरामीटर, फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड दिया 370 करोड़ का, उसके बावजूद फ्री कैश फ्लो है, ये बहुत बढ़िया नंबर है। मतलब कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है हायर कलेक्शंस की वजह से, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए इसके तिमाही नतीजे में। दूसरी बात एक और है, प्री सेल्स 9% बढ़कर आई है। अब आप कहें 9% क्या बड़ी बात है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस क्वार्टर में कोई बड़ा लॉन्च नहीं था। तो उसके बावजूद 9%, और दूसरा कि पूरे साल भर का उनका जो प्री सेल्स का गाइडेंस है 12-13 हज़ार करोड़ का, वो आसानी से अचीव करेंगे। मेरे को लगता है उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक DLF बहुत बढ़िया नंबर है, लाइफ टाइम हाई तक के टारगेट के लिए फिर से एक बार खरीदारी करने के लिए। बाय द वे, आपका स्टॉक ऑफ द ईयर था ये, अमंगस्ट बहुत ज्यादा है, इस साल स्टॉक ऑफ द ईयर में भी था, 358 पर था 2 जनवरी को, तो वहां से भी 46-47% की रैली आपको मिल चुकी। DLF भी उतना ही चला है, उसी तरह से चला जैसा ITC चला था। हाँ। वो अलग बात, ITC से इतनी इज्जत नहीं मिली। हाँ। मतलब DLF को नहीं, हमें। ITC और सिमिलरिटी थी, सिमिलर ट्रेंड है। बैलेंस शीट मजबूत हुई, कैश फ्लोज ये वो सब कुछ था, लेकिन 5-7 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया। सिमिलरली DLF का ही था, 8 साल से बैलेंस शीट उन्होंने स्ट्रॉन्ग की, डीलेवरेजिंग की, एसेट्स बढ़िया किए, लेकिन स्टॉक चला नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी से बेचना चाहिए, और अगले 2-3 साल के लिए रियल एस्टेट का आउटलुक वैसे भी काफ़ी मजबूत है। अच्छे आपको रियल एस्टेट बड़े स्टॉक्स बचे कहाँ हैं बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक ये है। दूसरा स्टॉक है दीप TVS मोटर्स के फ्यूचर्स, ये थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल है। TVS मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1590 का स्टॉप लॉस होगा, 1617, 1630 और 1648 ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। कल यहाँ भी बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, बहुत ही मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी ने पेश की है। हाईएस्ट एवर EBITDA मार्जिन दिए कंपनी ने, 11% के ऊपर है, 11.1%, बहुत बढ़िया माने जाएंगे। अच्छा, मजे की बात ये कि ये तो दिए वो दिए है, मैनेजमेंट का मानना है कि अभी भी इसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, यहाँ से भी। हाँ, यहाँ से भी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद है कि यहाँ से भी हम मार्जिन और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ब्रोकरेजेस को जनरली पसंद आता है। और सारे ब्रोकरेजेस में देखिए सब ने टारगेट बढ़ाया है इसी वजह से, क्योंकि देखो आपको हमारे को प्रॉफिट देखना होता है, लेकिन ब्रोकरेजेस है ना मार्जिन पे बड़ा फोकस करती है। उनको लगता है कि धंधा करने की आपकी ताकत क्या है, वो मार्जिन से समझ में आती है। अपनी कंडीशन पे कितना बिजनेस कर सकते हो, तो उससे समझ में आता है कि कंपनी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। आई थिंक फैंटास्टिक रिजल्ट TVS मोटर्स, पिछला क्वार्टर भी दमदार था, इस बार भी बढ़िया। ये 2 स्टॉक हैं फ्यूचर्स के। कैश के स्टॉक्स भी कुछ हैं। जी सर, बिल्कुल बताइए। मैंगलोर केमिकल्स
बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बहुत जबरदस्त, मतलब हर एक पैरामीटर पर मैंगलोर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक और चीज दीप इसमें जो है कितने ऑर्डर इनको एग्जीक्यूट करना बाकी है, जो कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर्स हैं 6000 करोड़ के पार निकलते दिखे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, आगे आने वाले समय में भी आपके पास बिजनेस की पूरी तरह से विजिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि हर एक पैरामीटर पर बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। फर्टिलाइजर शेयर वैसे भी अब से लेकर बजट तक ये बेस्ट पीरियड है इनके लिए। अगर आपके पास है बिल्कुल होल्ड करिए, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, नीचे जब भी मिले खरीदना चाहिए। 101 का स्टॉप लॉस, 106, 108, 110 के टारगेट के लिए। ब्लू स्टार नंबर्स बहुत मजबूत है और इन नंबर्स में एक खास बात है, पहले तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो बहुत स्ट्रांग है ये दीप, और ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तब स्ट्रांग आई है जब इस बार बेमौसम बरसात होगी। बेमौसम बरसात में एसीज की बिक्री पर दबाव आता है, उसके बावजूद कंपनी ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है और आगे भी कंपनी को ग्रोथ बहुत मजबूत नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये नंबर्स भी बाजार को बड़े पसंद आते हुए दिखेंगे। माफ कीजिए, कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक ये ब्लू स्टार की है, मैं गलती से मैंगलोर में बोल गया। तो ब्लू स्टार के पास अभी भी 6000 करोड़ की कैरी फॉरवर्ड वो आपके पास में है, करीबन जो ऑर्डर बुक इनको करनी है। मेरे ख्याल से जो मार्जिन है 6.5% के, मेरे ख्याल से हाईएस्ट, एटलीस्ट अगर हाईएस्ट नहीं भी तो इस तिमाही के सेकंड क्वार्टर के हाईएस्ट मार्जिन 6.5%, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में 6.5% की मार्जिन आना आसान बात नहीं। मुनाफा 66% बढ़ा है। तो ब्लू स्टार भी मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तीसरा और आखिरी स्टॉक है कैश मार्केट से स्पंदना स्फूर्ति। वाव परफॉर्मेंस है, बहुत ही जबरदस्त है हर एक पैरामीटर। खाली यही कि स्टॉक थोड़ा सा चला हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, वही एक दिक्कत है, बट अदरवाइज उसके बावजूद थोड़ा बढ़ सकता है। कल भी मेरे ख्याल से 3-3.5% बढ़ा हुआ था। यस सर। तो बस वही एक रिस्क है, बट 900 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और खरीदें 925, 933 और 940 के टारगेट के लिए। हर एक पैरामीटर पर ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, प्रोविजनिंग बहुत बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक ऑफ द डे। आई थिंक सर हाईएस्ट एवर स्टॉक ऑफ द डे दिए हैं। 4 आप 2-3 बार पहले दे चुके हैं, 5 आई थिंक पहली बार है। जहाँ क्लैरिटी बहुत है तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा कि चलिए दिए जाए। और थोड़े अभी आजकल कैश के स्टॉक्स भी देखना शुरू किया है, बिल्कुल, क्योंकि काफी लोगों का इंटरेस्ट कैश के स्टॉक्स में होता है। तो ठीक है, चलिए तो ये आपके लिए सारे स्टॉक ऑफ द डे और साथ ही रिजल्ट रिव्यू भी।